لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها. बगदादी की मौत अब लगभग तय है। बहुत जल्द पूरी दुनिया को मिलने वाली है बगदादी के आतंक से राहत। बहुत जल्द आतंक का आका मरने वाला है। वो मोसुल में चारों तरफ से घिर चुका है। अपनी मौत से पहले उसने अपने लड़ाकुओं के लिए जारी किया एक फरमान, जो अब मौत से पहले उसका आखिरी फरमान हो सकता है। खौफ में आकर बौखलाया बगदादी, सर पर नाची मौत तो बोला बगदादी। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا أدرجوها। मौत सामने देख खिखियाया बगदादी। बगदादी डर गया, समझो मर गया। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को सामने मौत दिखी तो उसका डर सामने आ गया। वो बौखला गया और खिखियाने लगा। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا أدرجوها في مناطق। बहुत समय बाद ISIS का आका अबू बकर अल बगदादी बोला है और 1 साल बाद सुनने में आई उसकी आवाज में मौत का खौफ साफ साफ झलक रहा है। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة ويا أجناد الخلافة في। मौत के खौफ में बोला बगदादी। ISIS को दिला रहा जीत की झूठी आस। मौसूल में चारों तरफ से घिर गया बगदादी। जंग के मैदान में बगदादी का ऐलान। तो आइए सुनाते हैं आपको वो आवाज जो बीते कई सालों से खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है और अब यह आवाज एक बार फिर एक नए ऐलान के साथ सामने आई है। लेकिन इस बार इस ऐलान को बगदादी का आखिरी फरमान भी माना जा रहा है। أيها الموحدون، لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة ويا أجناد الخلافة في أرض الشام، ها قد جاءكم الجندي التركي الكافر وإنما دم أحدهم كدم الكلب خسة ورداءة। हर तरफ अब बगदादी को मौत नजर आ रही है क्योंकि बगदादी के खिलाफ अब इराकी सेना ने निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। दुनिया को बर्बाद करने वाले बगदादी के पांव 2 हफ्ते में ही उखड़ने लगे हैं। 2 हफ्ते में ही उखड़े बगदादी के पांव। हारते आतंकियों को बगदादी दे रहा जीत का झांसा। إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين। अब यह बात और है कि बगदादी ने अपनी आवाज में अपने लड़ाकुओं को यह बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। लेकिन सच इससे काफी उलट है। इराक के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर नेटो कंट्री जुड़ी हुई हैं, अमेरिका जुड़ा हुआ है, टर्की की फौजें जुड़ी हुई हैं, कुर्द जुड़े हुए हैं और इस समय बेसिकली तीन देशों की फौज जो है जो बहुत बड़े पैमाने पर है। लगभग 40,000 से ज़्यादा है इराकी फौज है, इतने ही तकरीबन 25 से 30,000 के कुर्दी और 5,000 और 5,500 के करीब अमेरिकन मरीन्स हैं। ये तीनों बहुत बड़े पैमाने पर बगदादी को हर प्रकार से उन्होंने घेर लिया है और अभी कहा जा रहा है कि अगर बगदादी मोसुल में हैं, जो कह रहे हैं कि मोसुल में हैं, तो ये आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है और बगदादी का यहाँ से जिंदा बच निकलना तकरीबन असंभव है। क्या शिया, क्या सुन्नी,
क्या कुर्द, क्या तुर्की, क्या लीबिया, क्या सीरिया, क्या इराक और क्या दुनिया भर के देश, ऐसा कोई समुदाय नहीं जिसके ऊपर बगदादी का कहर न टूटा हो। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बगदादी ने हर जगह आतंक मचाया है और सभी के खिलाफ हमला बोला है। और इसलिए अब बगदादी के खिलाफ पूरी दुनिया एक होकर हमला बोल रही है। लेकिन इस हमले से खुद को घिरता पाकर बगदादी अपने लड़ाकुओं को कोई और ही संदेश दे रहा है। انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا। इराक से टर्की तक मिली चोट से बौखलाया बगदादी, खून की नदियां बहाने की दे रहा धमकी। पिछले 1 साल से बगदादी की आवाज किसी ने नहीं सुनी। इसकी एक वजह यह भी थी कि बगदादी को लग रहा था कि उसकी आतंक की आग कभी नहीं बुझेगी। लेकिन जब सामने मौत देखी तो घिघियाने लगा बगदादी। अपने पांव पीछे मत हटाओ, आत्मसम्मान के साथ अपनी जमीन पर टिके रहना बेइज्जत होकर पीछे हटने से 1000 गुना ज्यादा आसान है। मोसूल और आसपास फैले आतंकी जब अपने दुश्मनों का सामना करें तो कमजोर ना पड़ें। बगदादी का ये बेहोशी से भरा गुस्सा समझ में भी आता है। कहां तो वो खुद को इस्लामिक स्टेट का खलीफा समझने लगा था और कहां अब उसके आतंक का लिफाफा मौसूल की सड़कों पर सरेआम फटने लगा है। दिनों का ही मेहमान है। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई है तकरीबन लास्ट स्टेज में है और अगर लास्ट स्टेज में है तो इराकी आर्मी ने उसको हर प्रकार से घेर लिया है। अर्बन वॉरफेयर शुरू हो गया क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में थोड़ा टाइम लग सकता है। कौन सी इमारत में किस जगह छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड छुपा हुआ है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे मुताबिक अगले कुछ दिन का यही मेहमान है बगदादी, ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अब अपनी मौत से पहले बगदादी आतंक का आखिरी नजराना पेश कर रहा है अपनी आतंकी आवाज में। दिया बुझने से पहले तेजी से भभकता है बगदादी की बौखलाहट भी उसकी मौत की तरफ इशारा कर रही है। रोहित जुगलान, प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। तो बगदादी कितना डरा हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे अपने लड़ाकों की ताकत पर भी अब यकीन नहीं रहा। तभी तो डरपोक बगदादी बच्चों का सहारा ले रहा है। बच्चों की आड़ में बगदादी खुद को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इन बच्चों को आतंकी ट्रेनिंग देकर बगदादी तैयार कर रहा है बेबी बम। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS आतंक फैलाने के घिनौने काम में बच्चों का सहारा ले रहा है। ISIS का सरगना बगदादी बच्चा बम की मदद से आत्मघाती हमला कर रहा है। बगदादी मासूम बच्चों के लिए आतंक का कैंप लगाता है। आतंक के कैंप में छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उन्हें बम और बंदूक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन ट्रेनिंग कैंप में बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आया जाता है। ट्रेनिंग के नाम पर उनके साथ जानवरों सा व्यवहार किया जाता है। बेहद ही टफ ट्रेनिंग के बाद मासूम से दिखने वाले बच्चे शातिर आत्मघाती हमलावर बन जाते हैं। बगदादी कितना जल्लाद है उसका पता इसी बात से चलता है कि बच्चों को मानसिक तौर पर टफ और खूंखार बनाने के लिए बगदादी उन्हें खतरनाक खेल खिलवाता है। ट्रेनिंग कैंप में खेल के वक्त मैदान में बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए इंसान के कटे सरों को दिया जाता है, जिसके साथ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब जबकि बगदादी मौसूल में बुरी तरह से घिर चुका है, बगदादी का अंत बेहद करीब आ रहा है, तो वैसे में
बगदादी बौखलाकर बच्चों को अपनी ढाल बना रहा है। बगदादी की इस बच्चा बम फैक्ट्री में तैयार बच्चे दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं। हाल ही में इराक में एक बच्चे को सिया मस्जिद के पास पकड़ा गया था, जिसके शरीर पर मौत का पूरा सामान बंधा हुआ था। दरअसल इराक के किरकुक शहर में नमाज शुरू होने से ठीक पहले पुलिस को लियोनेल मेसी की जर्सी पहने यह लड़का दिखा। शक हुआ तो इसे रोक लिया गया और उसके दोनों हाथ जकड़ लिए गए। जर्सी के भीतर सुसाइड बेल्ट देख सबके होश उड़ गए और फौरन ही इस जगह को खाली करा लिया गया। इस बच्चे को जिस जगह और जिस हालात में पकड़ा गया था, उसकी वजह से बम को डिफ्यूज करने का ऑपरेशन कहीं दूर नहीं हो सका था। इसलिए वहीं बम डिफ्यूजल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उसने बम डिफ्यूज करने की बजाय बेल्ट को उतारने का बेहद जोखिम भरा फैसला किया, लेकिन धीरे धीरे प्लास से सुसाइड बेल्ट को काट दिया गया और न सिर्फ बड़ा आतंकी हमला बचा लिया गया, बल्कि एक बचपन को आतंक का चारा बनने से भी बचा लिया गया। इससे पहले भी कई हमलों में आत्मघाती बच्चे के हाथ होने की खबर आई थी। बताया जा रहा है कि हाल ही में तुर्की में हुए एक हमले में भी बच्चे का हाथ था। एक शादी समारोह में एक बच्चा बम ने ही कहर बरपाया था, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। अब इससे साफ हो गया है कि बौखलाया और घबराया बगदादी बच्चों की मदद से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। तो इराकी सेना उसे घेर रही है, अमेरिकी सेना उसे घेर रही है, नाटो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, रूस उसका विनाश चाहता है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर कौन उसे बचा रहा है और कैसे अब उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इराक में इस्लामिक स्टेट पर सबसे बड़ा हमला शुरू हो गया है। इराकी और गठबंधन सेनाएं आईएसआईएस के गढ़ मौसूल शहर से उन्हें खदेड़ने में अपना अभियान शुरू कर चुकी है। आईएसआईएस के खिलाफ निर्णायक मानी जा रही इस जंग में इराकी व गठबंधन सेनाओं के करीब 94,000 जवान और 90 लड़ाकू विमान शामिल हैं। खबर है कि इराकी जमीन पर पिछले 2 साल से अपने आतंक की बादशाहत कायम करने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का अंत नजदीक आ चुका है। बताया जा रहा है कि बगदादी और उसकी फौज अब जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इराकी सेना ने अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज के साथ मिलकर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मौसूल को आईएसआईएस और बगदादी के चुंगल से छुड़ाने के लिए जंग छेड़ दी है। अब तक उसका सबसे मजबूत किला करीब करीब तबाह हो चुका है। इराक में आईएसआईएस के खिलाफ चल रही लड़ाई में मौसूल सबसे अहम पड़ाव साबित होगा। इस शहर को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ाने का संघर्ष न केवल लंबा चलने की उम्मीद है, बल्कि इसमें काफी नुकसान और खून खराबा होने की भी संभावना है। गौरतलब है कि आक्रमण की शुरुआत पहले इराक के कुर्द पेशमर्गा लड़ाकों ने की थी। वहीं खुले इलाके में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इलाका पूरी तरह से विस्फोटकों से भरा है, जहां थोड़ी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। यहां से लगातार काले और भूरे रंग का धुआं उठ रहा है। इस अभियान को पूरा होने में कई हफ्तों का वक्त अभी और लग सकता है। बमों के धमाके और मशीन गन से निकलने वाली हर गोली इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब इराक की सरजमी पर पिछले 2 साल से अपने आतंक की बादशाहत कायम करने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का अंत नजदीक आ चुका है। बगदादी और उसके गुर्गे अब अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इराकी सेना ने अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज के साथ मिलकर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर पर बगदादी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। यानी अब बगदादी के पनाह मांगने का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि अब वो हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है और उसके पास बच पाने के तमाम रास्ते अब खत्म होते जा रहे हैं।
मौसूल में 2 साल तक इंसान और इंसानियत का खून पानी की तरह बहाने वाले, खलीफा कानून के नाम पर मौत और दहशत का कारोबार करने वाले अब खुद मौत से घिर चुके हैं। मौसूल से न केवल उनके लिए अब भाग पाना मुमकिन है, बल्कि जान बचा पाना भी ना के करीब है। रास्ता सिर्फ एक है कि वो घुटने टेक दे, वरना मरना तय है। दहशत पैदा करने वालों के दिलों में यकीनन दहशत काबिज हो चुकी होगी। दरअसल मौसूल ही वो इलाका है जहां 2014 में आईएसआईएस ने इराकी सेना को हराकर कब्जा किया था। उसके बाद आईएसआईएस के आका अबू अल बकर बगदादी ने यहां से खलीफा कानून का ऐलान किया था। यहीं से उसने दुनिया और इंसानों के खिलाफ यलगार किया था। मौजूदा हालात और फिर वक्त की गवाही यही है कि अब ये सब गुजरे वक्त की बात है, क्योंकि मौसूल से आईएस के पैर उखड़ चुके हैं। इराक ने मिशन मौसूल छेड़ दिया है। 14,000 पैरामिलिट्री फोर्स, 40,000 पेशमर्रा लड़ाके, 54,000 इराकी सेना के लाव लश्कर के साथ करीब 500 अमेरिकी जवान भी इस खौफनाक जंग में बगदादी के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। और वो बड़ी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं और अब तक उन्होंने मौसूल के बाहरी इलाकों में बसे करीब 9 गांवों को आजाद करा लिया है। और ऐसे में शायद ये कहना सही होगा कि बहुत जल्द दुनिया शायद वो खबर सुन ले जिसका उसे काफी लंबे समय से इंतजार है, यानी आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का खात्मा। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها